गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनिमल और प्लांट सेल के बीच क्या डिफरेंस है। पहले सिंपली समझाऊंगी, उसके बाद डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। और इसमें एक चीज स्किप करी थी, वह है सेल थ्योरी, तो उसको भी इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो एनिमल सेल्स क्या होती हैं? स्मॉल साइज की होती है। अगर हम कंपैरिजन करें प्लांट सेल से या उनसे कंपेयर करें इसको, तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज की होती है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है ये लार्ज साइज की होती है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। जब हम किसी भी सेल को देखते हैं तो सेल में सबसे बाहर क्या होती है? अगर कोई भी सेल है, सपोज एक सेल है, तो उस सेल में जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रही है ये है सेल। लेकिन अगर हम, ये तो एनिमल सेल है, लेकिन अगर फिर प्लांट सेल्स को देखें तो प्लांट सेल में उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम है सेल वॉल। जैसे हम कल प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल था बैक्टीरियल सेल, तो उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेम प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में अब्सेंट होती है। उसके बाद है नेक्स्ट प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है प्लांट सेल में जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। तो एनिमल सेल में क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, प्लास्टिड अब्सेंट होता है। ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है? यहाँ पे अब्सेंट होता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती है इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। इसी प्लास्टिड के अंदर, ये एक ऑर्गेनल है, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स जिसके अंदर वाटर एंड फूड स्टोर रहता है। प्लांट सेल में जो वाटर एंड फूड स्टोर रहता है वो वैक्यूल्स के अंदर रहता है। तो लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट तो है, लेकिन स्मॉल साइज में प्रेजेंट रहते हैं। वो स्मॉल साइज के होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में वही वैक्यूल लार्ज साइज में होते हैं, क्योंकि इनमें प्लांट सेल का वाटर एंड फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कल जब एनिमल सेल की का डायग्राम बनाया था, तो उसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं सेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इन सेल लाइक स्ट्रक्चर ये एनिमल सेल्स में तो प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं। ठीक है। ये एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। तो ये 5 मेन डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के बीच। ठीक है। और इसमें एक नोट करने वाली चीज क्या है कि जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम क्या है? डिक्ट्यूजोम। याद रखना आप, ये प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं डिक्ट्यूजोम। इसके बाद हम डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, और एक और डिफरेंस था एनिमल और प्लांट सेल के बीच कि एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक और डिफरेंस है, जो 5 डिफरेंस है उसके अलावा एक और डिफरेंस है, वो क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरिफेरी, मतलब किनारे होता है। ठीक है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और प्लांट सेल में ये पेरिफेरी में होता है, ये किनारे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस और इसी न्यूक्लियस से किसका फॉर्मेशन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है या बनता है इसी से। ठीक है। और ये पूरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी एंडोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पूरे ईआर के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे। थोड़ा जो पार्ट होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और थोड़े पार्ट में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो
तो जैसे ये पार्ट है, इसमें प्रेजेंट है राइबोसोम्स, यहां तक प्रेजेंट है। तो ये वाला पार्ट, पहले तो ये जान लो ये क्या है, इसमें राइबोसोम्स है, राइबोसोम। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बाकी पार्ट है जिसमें कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, इस पार्ट को बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये ER है। उसके बाद नेक्स्ट और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम सेल की सुसाइडल बॉडी भी होती है। ठीक है, लाइसोसोम। उसके अलावा इसमें सेंट्रियोल, दो सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और कितनी होती है, 2। ठीक है, तो ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स। इसके अलावा इसमें गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स। और ये सारी चीजें कौन से फ्लूइड में प्रेजेंट है, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। कौन से फ्लूइड में, जिस फ्लूइड में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो आउटर, ये जो मेम्ब्रेन है जो इसको सराउंड कर रही है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है इसमें, वैक्यूल्स होते हैं बट स्मॉल साइज के होते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट तो है बट स्मॉल इन साइज। वैक्यूल। तो ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें आपने देखे वैक्यूल स्मॉल साइज के हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं यहाँ प्लास्टिड नहीं है, और स्मॉल साइज की ये होती है। ठीक है, उसके बाद है, और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या दिख रहा है आपको, सेंटर में प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स, प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल थोड़ी लार्ज साइज की होती है। ठीक है, लार्ज साइज की है, प्लस इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही जैसे इसमें, प्लस सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। एक और मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस सेंटर में, इसमें कहा होता है पेरिफेरी में। पेरिफेरी में क्यों होता है, मतलब किनारे होता है, इसलिए क्योंकि इसमें वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं, तो पूरा सेंटर वाला पार्ट वही ले लेते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है, इसमें वैक्यूल्स होते हैं लार्ज साइज के, लार्ज साइज के वैक्यूल। और किनारे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसी से पता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसी लेयर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है,
और ये पूरा है ER, ठीक है। और ये है वैक्यूल। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी। सेंट्रियोल इसमें अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम भी अब्सेंट ही रहता है, नहीं देखा गया है। उसके अलावा वैक्यूल्स हमने देख लिया। और एक और क्या प्रेजेंट रहता है इसमें, प्लास्टिड। प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लास्टिड वो ऑर्गेनल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसका डायग्राम बाद में भी आपको बताऊंगी, जिसमें जब सारे सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्लास्टिड। और ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स, और ये सारी चीजें कौन से फ्लूइड में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। कौन सा फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल। कौन सा फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल। और इनर मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन का नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो 5 डिफरेंस इसमें देख लो। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। थर्ड, इसमें वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, इसमें लार्ज साइज के होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ प्लास्टिड अब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहां पे अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और स्मॉल साइज के होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं। तो ये एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस।